टाइम नहीं पता है, प्लेस नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, तो टैरो की हेल्प से आप प्रॉपर कुंडली बना सकते हैं। टैरो रीडिंग है, न्यूमरो टैरो है और जैन फिलॉसफी जिस पे आपने काम किया है, अपना डॉक्टरेट किया है, उन तीनों में डिफरेंस क्या है? नंबर 1 इज कनेक्टेड टू सन, नंबर 2 इज कनेक्टेड टू मून। इस हिसाब से हम न्यूमरोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो तीनों को कंबाइन करते हैं न्यूमरो टैरो। सितंबर की यूजुअली बोला जाता है कि ये लोग इमोशनल एंगल पे थोड़ा सा ज़्यादा फंस जाते हैं, इनके लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना? एक्चुअली वो इमोशनल होते हैं बट कॉन्फिडेंट भी बहुत होते हैं। बेसिकली द पीपल बॉर्न इन अक्टूबर शुड मूव ऑन। मैरिजेबल जो है, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है। बी रियली केयरफुल इन इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज ये जो कार्ड आपका पैसा स्टक होने का मंथ है। मे बी जून जुलाई थोड़े से जनवरी में बॉर्न लोगों के लिए टफ होंगे। अप्रैल is going to be really romantic. जुलाई वाले के लिए अगर मैं बोलूँ तो first of all they need to come out of the grudges and unnecessary fights. The August people are blessed this year. हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे स्टक हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पे एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमने बच्चों को ना रेस का घोड़ा बना दिया। लव रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम आ रही हैं, और लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने का रीज़न तो कन्फ्यूजन ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो आप बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करो। शनि को बदनाम करने से मतलब नहीं होता है मेरी साढ़े साथी है इसलिए मैं परेशान हूँ, वो बात गलत है। मेरे कर्म गलत है इसलिए मैं परेशान हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे खास पॉडकास्ट में। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे सिर्फ टैरो के बारे में नहीं, बल्कि न्यूमरो टैरो के बारे में। और उससे भी खास जो एक मेहमान हमारे साथ है, डॉक्टर जास्मी रोशी जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। जास्मी जी से हम जानेंगे कि न्यूमरो टैरो जो है, कैसे उनकी जो जर्नी रही है टैरो से न्यूमरो टैरो तक, और वहाँ से जैन फिलॉसफी में जो उन्होंने एम्बलम कार्ड डेवलप किए हैं वो सब किस तरह से रहने वाला है। जास्मी जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जो टैरो कार्ड है, टैरो रीडिंग है, न्यूमरो टैरो है और जैन फिलॉसफी जिस पे आपने काम किया है, अपना डॉक्टरेट किया है, उन तीनों में डिफरेंस क्या है? सी बेसिकली तीनों एनर्जी पे काम करते हैं। राइट। नॉर्मल बेसिक टैरो रीडिंग है, सब जानते हैं। इजिप्शियन मेथड ऑफ प्रेडिक्शन थी, फिर यूरोप में पली बड़ी। एंड प्रेडिक्शन के लिए जो राइडर वेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद मैंने अपनी जर्नी में 20 साल की जर्नी में मैं कॉलमिस्ट हूँ, तो कॉलम में लिखते लिखते लोगों को लगता था कुछ नया चाहिए। तो नया क्या करेंगे, तो हम लोग ने ही ये न्यूमरोलॉजी एंड टैरो का कॉम्बिनेशन किया। ज़ोडियाक से हम टैरो करते हैं। हर ज़ोडियाक का एक एक टैरो रीडिंग होता है, उसी हिसाब से हर मंथ में बॉर्न पीपल का हम टैरो कर रहे हैं। तो न्यूमरो टैरो इज नथिंग एल्स बट द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड टैरो कार्ड रीडिंग। तो वही सेम प्रेडिक्शन आता है, वही टाइप से होता है, बट जो कार्ड निकलते हैं वो हम अलग तरीके से सोच के निकालते हैं कि यूनिवर्स प्लीज गाइड मी अबाउट द फ्यूचर ऑफ द पीपल बॉर्न इन जनवरी, अबाउट द पीपल बॉर्न इन फेब्रुआरी, and we connected it with the numbers. Like number 1 is connected to sun, number 2 is connected to moon. इस हिसाब से हम न्यूमरोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो तीनों को कंबाइन करते हैं न्यूमरो टैरो में। तो वो एक हो गया, वो तो नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में चल रहा है। और तीसरा जो मेरा पीएचडी का थीसिस था, आफ्टर पीएचडी माय थीसिस वाज कर्मवाद, द कंपैरिजन ऑफ कर्मा इन ऑल फिलोसॉफी। तो वो थीसिस गया, प्रेजेंट हुआ, बट इट वाज सेड कि इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ वेरी गुड थियरीज, बट there should be some creation. And I could not realize what should I connect, I mean what should I do, what should I create. और अचानक से हो गया being born in a Jain philosophy। तो वो एम्बलम टैरो कार्ड मैंने अपना डेक मैंने नहीं किया है, कोई एनर्जीज ने हेल्प की है, तो वो एम्बलम टैरो कार्ड अपने बना दिया है। पर उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि अपने राइडर वेट में 21 मेजर आर्केना है, इसमें 24 मेजर आर्केना है। राइडर वेट में 4 माइनर आर्केना है, और इसमें 7 माइनर आर्केना है, वर्क ऑन 7 चक्रास ऑफ योर लाइफ। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस वी हैव। ओके, सो बेसिकली ये जो 7 चक्रास
के बेसिस पे आपने आर्कानास बनाए हैं, इसका हम ये कह सकते हैं कि जो भी आप रीडिंग निकालते हैं वो हमारी कुंडलिनी कैसे काम कर रही है, हमारे 7 चक्रास कैसे काम कर रहे हैं, ये हम इस पे पता किया जा सकता है। प्रैक्टिकल implication of tarot on your physical, like एनर्जी तो अपनी टैरो जो है वो एनर्जी पे ही चलते हैं। अगर आपके 7 चक्रा बैलेंस्ड है, अगर आपके गाड़ी के 4 टायर अलाइन है, तो आपकी गाड़ी परफेक्ट ही चलनी है। तो ये जो है वो 7 चक्रा का अलाइनमेंट, एंड हर एक चक्रा के लिए एक क्रिस्टल होता है, एक रुद्राक्ष होता है पर्टिकुलर, एक अरोमा ऑयल होता है, एक तत्व होता है। तो वो सारा जो है वो 7 का इसमें 7 माइनर कार्ड लेगी, तो वो 49 माइनर आर्काना हो गए। तो जास्मिन जी, इसके बारे में हम और बात करेंगे, पर इससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने टैरो रीडिंग को एक नए मुकाम तक पहुँचा दिया है विद योर फिलॉसफी, विद योर थीसिस। तो इसमें एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्या टैरो के थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कि प्लैनेट कौन सा वीक हो रहा है, या लाइक बॉडी पार्ट कौन सा वीक हो रहा है आपका, ये जाना जा सकता है? यस, ऑब्वियसली, बिकॉज एवरी दिस थिंग, आप कोई भी शास्त्र लेते हो, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी लो, फेस रीडिंग लो, न्यूमरोलॉजी लो, कोई भी है, वो सारा जाके एक जगह पे कंबाइन होना ही होना है। लाइक अगर हमें पता है अग्नि तत्व की राशि है, जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं अग्नि तत्व की राशि है, तो वो हमें टैरो में वॉन्स में मिलना ही है, क्योंकि वॉन्स इज अग्नि तत्व, जी जी, तो इमोशंस इज जल तत्व, तो वो हमें टैरो के कप्स में मिलना ही मिलना है, वो जाके कहीं ना कोई जुड़ना ही है। तो यानी कि टैरो भी हमें एक बेसिक फॉर्म में ये बता देते हैं कि आपके प्लैनेट्स कहाँ जा रहे हैं, क्या वीक हो रहा है, और उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्या वैदिक पड़ रहा है। एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस, राइट। तो कहीं ना कहीं जाके सबको मिलना ही मिलना है। इधर इट इज न्यूमरोलॉजी, इधर इट इज टैरो, इधर इट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सारे कहीं ना कहीं तत्व मिलते ही है। जैसे हम लोग इसमें भी एडवांस टैरो जो करते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं कि जो अपने वॉन्स कप्स जो ये है चारों को हम मिलाते हैं अपनी राशियों के साथ। 12 राशि चारों इसमें है ही है, हो ही जाता है, वो अपने आप आ जाता है वो। ठीक है, तो ये हमने अभी जाना टैरो के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें। अब हम बात करते हैं जिसमें लोगों का सबसे इंटरेस्ट होता है कि हमारे लिए कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीने में, लेकिन वो लोग जो जनवरी में पैदा हुए हैं, Yes. उनके लिए अगस्त कैसे रहने वाला है, क्या उनको करना है, क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, या क्या चीज़ें फॉलो करनी है? यस, डेफिनेटली। देखो, सबके अपने अपने एंगल्स होते हैं, सबके अपने अपने प्रेडिक्शन होते हैं, सही ही जाता है। अगर आप वैदिक भी देखते हो कि एरिस का कैसा होगा, ये कैसा होगा, उसी हिसाब से हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया है, क्योंकि मासेस जो है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको पता नहीं है कि हमारी राशि क्या है, फिर उनमें वो भी कंफ्यूजन आता है, सन साइन क्या है, मून साइन क्या है, फिर हमको ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है। तो हमने सिंप्लीफाइड वर्जन कर दिया। यू नो योर बर्थडे, यू आर बोर्न ऑन 16th of January, okay, so you should follow the this thing कि जनवरी का आपका प्रेडिक्शन क्या होगा, फरवरी का क्या होगा, ऐसे 12 महीने का प्रेडिक्शन हम अपने हिसाब से टैरो की मदद से कर देते हैं। एंड टैरो में एक ब्यूटीफुल थिंग ये है कि बहुत सारे लोगों को अपना जन्म का टाइम नहीं पता है, कुंडली कैसे बनेगी टाइम नहीं पता है, प्लेस नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, तो टैरो की हेल्प से आप प्रॉपर कुंडली बना सकते हो। सो एक चीज़ भी, हम इससे पहले प्रेडिक्शंस पर जाएं, एक चीज़ और जो मैं जानना चाहती हूँ कि टैरो रीडिंग, क्योंकि कई बार ये मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में होता है, बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि आज मेरी एनर्जीज़ कुछ और हो सकती है, हो सकता है 2 दिन बाद मेरी एनर्जीज़ बदल गई, तो क्या मेरा चार्ट भी बदल जाएगा, मेरे लिए प्रेडिक्शंस बदल जाएंगी? नहीं बदलेगी। एक्चुअली वो होता क्या है, द टैरो इज अ आर्ट एंड साइंस बोथ, राइट। जो कार्ड है वही कार्ड है, वो कार्ड खुलेगा, उसका मीनिंग यूनिवर्सली, यहाँ देखो, वर्ल्ड के कोई भी पार्ट में देखो, वो समय पे वो ही होना है। बट आर्ट कहाँ आता है, आप वो कार्ड देख के कुछ अलग प्रेडिक्ट करते हो, मैं वो देख के कुछ अलग प्रेडिक्ट करती हूँ, तो वहाँ पे जो बोलते हैं ना टैरो 50% सही आता है, 60% सही आता है, 80% सही आता है, तो वहाँ पे वो गड़बड़ हो जाती है। और जो अभी आजकल के बच्चे लोग जो बोलते हैं ना AI, अब चैट GPT को अगर क्वेश्चन पूछते हो तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक,
आप टैरो में अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछते हो, स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलता है, देन यू ब्लेम द यस, राइट। सो वो फर्क पड़ जाता है। आपको यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, और यू कांट आस्क नेगेटिव क्वेश्चंस, मेरा काम होगा कि नहीं, नहीं तो आपने 50% मान लिया कि नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू आस्क 2 different questions, then tarot goes bang on. एंड वो एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी एनर्जी रातों रात नहीं बदलती है, ठीक है। क्योंकि बहुत इट बार इज लोग इस मिनिमम, तरह से लाइक करते हैं। जी। देखो ग्रह की दशा भी घूमती है। अगर वैदिक में जाते हो आप, तो हर नक्षत्र घूमता है, मतलब रोज का रोज नया नक्षत्र आता है। आप अगर माइन्यूटली देखते हो तो वो भी घूमना चाहिए। तो टैरो में एक बेसिक मिथ हो गया है कि ये एनर्जी बदल गया, ये बदल गया, ऐसे नहीं होता है। एक जो टाइम फ्रेम है वो टाइम पे 19-20 फर्क पड़ता है, बट इट गोज ऑन। ठीक है, तो जैसे जी अब हम आगे बढ़ते हैं, वही लोगों के इंटरेस्ट की बात कि जनवरी में मेरा बर्थ आता है और अगस्त का महीना मेरे लिए कैसा जाने वाला है, तो उनके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जनवरी में बॉर्न जो लोग हैं उनके लिए मैं 3 बेस्ट थिंग बता देती हूँ। एक तो लकी अरोमा ऑयल, ओके, इट्स रोजमेरी। इफ यू आर बॉर्न इन जनवरी एंड अगस्त में आपको कुछ काम करना है, आप रोजमेरी ऑयल थोड़ा सा अपने पाम पे लगा के जाओ, इट विल गिव यू एडेड बेनिफिट, ओके, बिकॉज द उसका भी एक साइंस है। तो यू कैन यूज रोजमेरी ऑयल। लकी क्रिस्टल वुड बी गार्नेट। इफ यू आर बॉर्न इन जनवरी, then your crystal is garnet. So if you are going somewhere, you can wear garnet ka bracelet, or you can keep garnet with you, but garnet will give you added benefit. The third one is your color for the month is silver. This for the यानी कि August. जो भी बड़े काम करने हैं उसमें सिल्वर आपके थोड़ा पास सा, होना चाहिए। थोड़ा सा टिंट ऑफ इट। मैं नहीं बोलती हूँ कि पूरा पूरा सिल्वर, पूरा silver। बट यस थोड़ा सा। अभी आपका वॉच का ही कलर सिल्वर है, इट विल वर्क, ओके, but it should go like that is the lucky color for Color you, for you. color for you. And see, health would be fine if you are seeing this thing. जनवरी में बॉर्न लोग हैं उनका अगस्त में हेल्थ का इशू नहीं आएगा। Okay. थोड़ा सा अपने प्रेशियस चीज़ें जो है उनको संभाल के रखिए। देर इज अ चांस ऑफ बीइंग मिसप्लेस्ड और कुछ, तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाइए अपनी प्रेशियस चीज़ों के लिए ये मंथ के लिए। Okay. बाकी यू विल हैव नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग। The month is good for you. फाइनेंशियल अच्छा रहने वाला Yes, है। the month is good for you. Like after so many days, ये महीना अच्छा आया रहेगा। Okay. मे बी जून जुलाई थोड़े से जनवरी Tough में थे, बॉर्न लोगों right. के लिए टफ होंगे, बट द नाइट हैज एंडेड, ओके, सो द ब्यूटीफुल सनराइज इज देयर, सो एंजॉय। ओके, तो ये हमने बात करी जनवरी जनवरी वाले के लिए। अब अगर हम फरवरी वालों के लिए जानना चाहें कि उनके कौन Yes, सा we'll do ऑयल that. अच्छा रहने वाला है, Yes, कौन सा yes. क्रिस्टल अच्छा रहने वाला है, और Yes. ओवरऑल कलर के साथ महीना कैसे जाने वाला है। Yes, so the lucky aroma oil is patchouli. ओके, The crystal is amethyst. Okay. It works on your Agnya chakra. So amethyst is good, and lucky color would be the purple. ठीक है। लाइक फेब्रुवरी में बॉर्न लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना है। ओके, गुड लक है, सक्सेस है, लीगल मैटर्स जो है वो सॉर्ट हो जाएंगे। बहुत सारा कभी कभी वो प्रोलोंग होता जाता है, तो ये अच्छा टाइम आ गया है, तो लीगल मैटर्स भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द बैक स्टेबर्स। थोड़ा सा बैक स्टेबिंग होने के चांसेस है, तो वो ध्यान रखें। और स्विफ्ट ट्रैवल इज इंडिकेटेड। फरवरी में बॉर्न लोगों को कभी अनप्लैंड हॉलीडे या अनप्लैंड बाहर जाने का योग तो बन जो रहा है। लोग भी अब तक सोच रहे थे अब उनकी विशेष पूरी होने वाली है, ये कह सकते सोच हैं। रहे थे नहीं, बिना सोचे हो जाएगा। अच्छा, तो विशेष पूरी होने का विशेष टाइम पूरी है। हो जाएगी। यस, ठीक है, तो जैसे जी अगले महीने की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मार्च का महीना। मार्च वाले लोगों के लिए अगस्त कैसे रहने वाला है, किस तरह की चीजें उनके साथ होने वाली हैं, और कौन कौन सी चीजें उनको ध्यान रखनी है। राइट। द कलर इज एमरिल्ड ग्रीन। Okay. इफ यू आर गोइंग फॉर अ इम्पॉर्टेंट मीटिंग और समथिंग, तो आप एमरिल्ड ग्रीन यूज करो, ओके, तो वो ज्यादा आपको फायदेमंद है। लकी स्टोन इज एक्वामरीन।
ये महीने में आपका लकी क्रिस्टल एक्वामरीन है और लकी अरोमा ऑयल इज बागामट। ओके, तो जैसे आप इससे पहले अपनी प्रेडिक्शंस पे आगे जाएं, क्योंकि आपने जैसे बोला कि पाम पे ऑयल को थोड़ा सा लगाना है, तो वो कहीं पे भी लगाया जा सकता है पाम पे, या कोई पर्टिकुलर एरिया? ये जेनेरिक हम बात करें इसलिए थोड़ा सा पाम पे कहीं भी लगाए। अदरवाइज हम लोग ना हर एक ऑयल के हर एक, मतलब गुरु का पहाड़ है तो वो करना है, शुक्र का है तो यहाँ करना है, तो माउंटेन्स के हिसाब से लगाते हैं, बट इट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द पीपल, सो यू कैन यूज इट एनीवेयर, कहीं पे भी लगाओ, पॉजिटिव थॉट के साथ लगाओ, so it will work. And if you don't want to put it on the palms, you can put behind your ears or neck पे लगाओ, so we will not make it complicated. Okay. क्योंकि कई बार अदरवाइज ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे कहाँ लगाना है, वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि हर एक प्लैनेट के माउंट पे वो लगाने से वो आपको ज्यादा फायदा देगा, बट वी आर मेकिंग इट जेनेरिक, सो इट्स ओके, यू कैन पुट इट, यू कैन हैव दैट फ्रेग्रेंस आल्सो, दैट्स फाइन। ओके, सो बेसिकली वो यू डोंट नीड टू पुट, अतर है तो ऐसे लगा सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट पुट द फ्रेग्रेंस, ओके, देन आल्सो इट विल वर्क। ओके, basically that fragrance should come in your aura, okay, that is what matters. जी, ठीक है। सो इनके लिए कैसा रहने वाला है मन? Magical. ओके, Okay, magical is the keyword. Best of health, wealth, happiness, everything is there. Lesson to be learnt from the past experiences. जो भी past में experience हुए हैं, वो experience से जो सीखना है वो लेके आगे बढ़ो. Don't crib and stay over there. So need to come out of the feeling of neglection and confronted situation. Like no one on the earth can neglect you unless you allow them. Okay. So maybe a little neglection they are feeling, people born in March. This is the starting of the month. So just stay away from the neglection. Be confident. ओके, सो मार्च तो मैजिकल रहने वाला है, अप्रैल क्या होने वाला है इस टाइम? April, yes. April is going to be really romantic. The people born in April, the love is in the air, क्योंकि lovers card आ रहा है मेरा tarot का. अच्छा. तो they will like very romantic, happy kind of a month. And lucky stone is obviously diamond. And lucky color is grass green. The color that soothes your heart, okay, and geranium aroma oil, and clear your confusion, come out of your confusion. Like lovers आ जाता है तो थोड़ा सा focus हट जाता है, तो be focused, clear your confusion. Prayers and chanting can help you clear your confusion. When you are confused, just chant. Universe shows you the right path. Okay, so and you are advised to do little charity in this month. Okay, people born in April, if they do little charity, chota mota, that will really help them out to clear their confusion, because Chandra हो जाता है तो confusion आ जाता है, थोड़ा सा दान देने से वो, तो जो भी पॉकेट अलाउ कर रही है वो थोड़ा सा दान दे दीजिए, और भाव होना चाहिए। हम जो बोलते हैं ना, नथिंग मैटर्स, आपको देने की इच्छा हुई ना, वो बहुत बड़ी बात है। आप भले ना 5 रुपया ही दे दो, बट द इंटेंशन मैटर्स, इंटेंट होना चाहिए, राइट, होना चाहिए। तो अप्रैल वालों के लिए लव अच्छा रहने वाला है, थोड़ी सी चैरिटी के साथ। बात करते हैं मई वालों के लिए, कि मई वालों के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है, इनके लिए लकी कलर क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं तो क्या करना है, और लव लाइफ इनकी कैसे जाने वाली है? मई के लिए क्या है, थोड़ा सा जगलिंग करना है, थोड़ा सा सिचुएशन को बैलेंस करना है, बिकॉज एवरी डे इज नॉट अ संडे, राइट। तो मई वाले के लिए थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना है, छोटी मोटी बात अगर होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेना है, कोई बड़ा नहीं होने वाला है, बट छोटा मोटा भी जो है उसको इग्नोर ना करे, ठीक है। फाइनेंस वुड बी स्टेबल, no problem at all. You are expert in your job, you know what you are doing, they are going to do very well in their workplace. The only thing is take care of your health and balance it, and follow your intuition.
लाइक कभी कभी क्या होता है, आपका इंट्यूशन जो होता है ना वो बहुत सही जवाब दे देता है। तो ये महीना जो है वो मई वाले को सब आंख बंद के सोचना है कि मेरा दिल क्या बोलता है, मैं वो करूं। तो इस टाइम पे ये टाइम है अपने मन की सुनने की। मन की सुनो। और कलर है उनका लाइलैक। और एरोमा ऑयल और क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो ये इनके लिए क्या रहने वाला है? अरोमा ऑयल इज सिनेमन ओके और क्रिस्टल एमरल्ड अगेन। ओके, तो मे को भी एमरल्ड क्रिस्टल करना है अच्छा और है। इनके लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं जून की तरफ। या इनके लिए अगस्त का मंथ कैसा जाने वाला है? जून में एंजॉयमेंट इज द की वर्ड। ओके द पीपल बॉर्न इन जून अगस्त उनके लिए एंजॉयमेंट का महीना है। ओके थोड़ा बहुत बिजनेस में अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में बात करते हो तो कोई डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, बहुत टाइम से सोच रहे हो तो दिस इज द टाइम यू कैन डू इट। यस, यू कैन डू इट। एंड especially the ladies born in June, they are going to have a beautiful time. ये अगस्त महीना लेडीज बॉर्न इन जून के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड लकी अरोमा ऑयल इज ऑरेंज, पर्ल, क्रिस्टल इज पर्ल, पर्ल अच्छा रहेगा। एंड लकी कलर इज लाइट पर्पल। तो जून के लिए तो मंथ जो है वो ओवरऑल आपने बहुत ही अच्छा बता ओवरऑल दिया अच्छा कि है। अच्छा रहने वाला और अगर रेमेडीज की बात करें तो कभी कभी नेगेटिविटी फील होवे या एनर्जी लो फील करे तो दे आर एडवाइज टू बाथ विद द रॉक सॉल्ट। है। ओके, ठीक है। तो जून के लिए ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी हैं। अच्छी है। फीमेल्स के लिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बहुत है, ज़्यादा अच्छी है। फीमेल्स के लिए ज़्यादा अच्छी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुलाई मंथ Yes. पे जो लोग पैदा हुए हैं, जिनका भी बर्थ जुलाई में आ रहा है, Yes. उनके लिए अगस्त का मंथ कैसा जाने वाला है? Yes. क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या चीज़ें ये अपने साथ रख सकते हैं? राइट। सी जुलाई वाले के लिए अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू कम आउट ऑफ द ग्रजेस एंड अननेसेसरी फाइट्स। कभी कभी लाइफ में होता है कि छोटी सी चीज़ है और हम स्टक हो गए, तो वहाँ से थोड़ा आगे हटने का, थोड़ा इग्नोर करने का टाइम है। छोटी चीज़ छोड़ दोगे ना तो बड़ी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा ग्रजेस से बाहर आना है एंड एक्सेप्टेंस का टाइम है। लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट दैट नथिंग बट द चेंज इज परमानेंट। So go with the flow. If there is some change in life, that is for the betterment. So accept it and move on. Don't get stuck over there. Otherwise, if you talk to, if you are looking at the emotional and mental thing, everything is fine. The rainbow of love, laughter, happiness, family, वो सब सही जाएगा। बट प्रोफेशनल फील्ड पे थोड़ा सा ग्रजेस से आपको बाहर आने की जरूरत है, बाहर आने की जरूरत है। प्रोफेशनली जुलाई वालों को अभी फ्लो के साथ रहना है, चीज़ों फ्लो पे के स्टक साथ नहीं रहना होना है और grudges थोड़ा सा पकड़ के चेंज जो है ना उसको रेजिस्ट ना accept- करे, एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करें। एंड वो चेंज, ट्रस्ट मी, यूनिवर्स जो करता है ना, चेंज इज फॉर बेटरमेंट। समटाइम्स वी हेजिटेट, वी डोंट वांट टू गो आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। राइट। सो वहाँ कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़े तो पुश योरसेल्फ। तो जुलाई वालों को यही ध्यान रखना है कि अगर आपकी लिमिट्स आपको रोक रही हैं तो जस्ट पुश योरसेल्फ। पुश योरसेल्फ। राइट। ग्रजेस में, छोटे इसमें पड़े नहीं रहो, मूव ऑन। मूव ऑन। राइट। अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी हैप्पी। फैमिली टाइम है, वेकेशंस है, एंजॉयमेंट है, घर पे कुछ अच्छा हो रहा है, वैसे भी सारे फेस्टिवल्स है, तो दैट इज फाइन फॉर देम। द ओनली थिंग इज दैट प्रोफेशनल चेंजेस आर देयर एंड यू हैव टू गो विद द फ्लो। Okay. और उनका yes, the lucky crystal is ruby. Color is coral, like peaches, coral या मंगल का कलर कोई भी हम बोल सकते हैं वो। एंड ऑयल इज cedarwood. ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगस्त में। अगस्त वालों का क्या होने वाला है? Yes. ओवरऑल स्टेबिलिटी है Okay. इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। लाइक हर एक की लाइफ में 4 एरिया वर्क करते हैं। राइट। Basically, either you have financial problem or mental or emotional or physical. राइट। Everybody, anybody is struggling to balance all these 4 areas of life. The August people are blessed this year, this month, that all the areas will be taken care of. Balance, like कोई भी एक एरिया क्या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ नहीं मिलने वाला है और एक्सट्रीम प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है, तो सब कुछ बैलेंस होके चलेगा। ओवरऑल स्टेबिलिटी है इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ।
health is fine, emotionally everything is taken care of. The only thing I would like to tell the viewers that avoid sleepless nights. If you are born in August and you have nightmares like for no reason you are awake, then you can invite troubles physically. So have proper sleep and avoid sleepless nights. Don't think too much. And lucky oil is basil, and lucky stone is peridot, and color is light green. ओके ठीक है. सो अगस्त वालों को सिर्फ अपनी नींद का ख्याल रखना है. नींद का ख्याल रख लेंगे तो सब चीजें सब बेटर हो ठीक और जाएंगी. सब ठीक मतलब एक्चुअली ऑगस्ट पीपल आर ब्लेस्ड कि सारा मॉडरेट मिल रहा है. चारों एरिया प्रॉपरली ब्लेस्ड इस महीने में होने महीने वाले. में, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली है नहीं. सिर्फ सोने रात को घोड़े बेच के सो जाना है बस. चलिए ये एक अच्छी चीज़ है. तो अब बात करते हैं सितंबर की. यूजुअली बोला जाता है कि ये लोग इमोशनल एंगल पे थोड़ा सा ज़्यादा फंस जाते हैं. इनके लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना? हाँ, यूनिवर्सल ब्लेसिंग उन लोग के लिए स्टार्ट हो गया है. यूनिवर्सल हीलिंग ये महीने में चालू हो गया है. तो जो भी ट्रॉमास हैं उससे बाहर आ जाएंगे. एक्चुअली वो इमोशनल होता है बट कॉन्फिडेंट पे बहुत होता है. तो थोड़ा सा अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है उनको. एंड लाइक यू हैव टू वर्क रियली हार्ड. ये जो सितंबर में बॉर्न लोग हैं उनको अगस्त में डबल एफर्ट देने हैं क्योंकि आधा एफर्ट ऑलरेडी वेन में जाने वाले. ओके, सो यू हैव टू टेक केयर. लाइक बैलेंसिंग चाहिए. सो गिव योर 100%. And world card is again appearing. So some multinational contracts or some connection with abroad, like study abroad. Students can go abroad. You can do export import का अगर business है तो उसमें फायदा है. मतलब फॉरेन लैंड से इनके लिए बेनिफिट रहने वाला है. बेनिफिट लेने वाला है बिकॉज मेरा जो टैरो है वो वर्ल्ड कार्ड बता रहा है. ओके. तो इट इज गुड फॉर देम. And aroma oil is black pepper, crystal is sapphire, and color is deep blue. तो सितंबर की बात करी. आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर की बात करते हैं. अक्टूबर में जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए अगस्त का मंथ कैसा जाने वाला है? अक्टूबर में जो पैदा हुए हैं उनको एक एडवाइस सबसे पहले ये देना चाहूँगी, डोंट फील डिप्रेस्ड. ओके. जो लाइफ में होता है ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर द रीजन वी डोंट नो. तो थोड़ा बहुत इंसिडेंस ऐसा हुआ है तो वो बैठ के रोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. इट कुड बी अ न्यू बिगिनिंग. हम समझते हैं कि ये एंड ऑफ सिचुएशन है बट इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ समथिंग एल्स. सो सम न्यू बिगिनिंग इज देयर. यू शुड स्टार्ट अफ्रेश. डोंट गेट डिप्रेस्ड एंड स्टक. सो मूव ऑन. बेसिकली द पीपल born in October should move on. Okay. And lucky aroma oil is peppermint and crystal is tourmaline because you are stuck, so you need tourmaline का energy. बाहर से अब निकलने की हाँ, जरूरत है. धक्का चाहिए. जी. And lucky color would be maroon. ओके. क्योंकि अब ऑलरेडी डाउन हो तो ब्राइट कलर पहनोगे तो एनर्जीज बढ़ेगी. ब्राइट कलर आपके साथ रहेगा तो एनर्जी थोड़ी एम्पलीफाई हो जाएगी. राइट. Yes. ठीक है. सो हम आगे बढ़ते हैं, नवंबर वालों की बात करते हैं. नवंबर में जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए ये महीना कैसा जाने वाला है? नवंबर वाले अगेन दे आर ब्लेस्ड बाय डिवाइन फीमेल एनर्जी दिस मंथ. मतलब देवी माँ की उन पे कृपा हो सकती है. एनी फेथ, डिवाइन फीमेल एनर्जी इज देयर. They are blessed with that. Best time to start new partnerships if they want. Best time to get married because marriage and partnership, like we see the same card. So marriageable जो है eligible candidates है उनके लिए best time है. You can find have your good yes अच्छा मिल सकता है. You can buy the new property or you can renovate the old one. वो भी अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए. तो बहुत अच्छा टाइम है नवंबर के लिए. तो ऑल एंड ऑल न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं. New be it relationship, be it yes. business or be और it you in can your renovate your property. house, you can Right, buy the new right. property. तो सारे अच्छे योग बन रहे हैं उनके लिए. Just clear your confusions. Don't get confused. Okay. Okay. And aroma oil is grapefruit. And lucky stone is citrine and color is yellow. Okay.
ठीक है। सो जैस्मीन, अब हम आखिरी महीने में पहुंच चुके हैं जो कि है दिसंबर का मंथ। दिसंबर वालों के लिए अगस्त कैसा जाने वाला है, क्या इन्हें करना है, और इनके लिए कोई खास एडवाइस अगर हो तो? See, there could be a temporary liquidity in finance. ओके। पैसा Okay. होगा, बट लिक्विडिटी का ये महीने में थोड़ा बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। शायद हो सके. इट्स नॉट कंपल्सरी, बट दिस इज व्हाट द कार्ड इज showing, right. showing. Otherwise, everything is fine. Be really careful in investments, because ये जो कार्ड आपका पैसा स्टक होने का मंथ है, तो आपका अगर कोई गलत डिसीजन जाता है तो वो अगेन फंस सकता है. तो बी वेरी कॉशियस इन मेकिंग एनी फाइनेंशियल टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन. कुछ इन्वेस्टमेंट में 2 बार अगर आप सोचते हो तो 4 बार सोच के करो. करना तो है ही, पर ध्यान रख के करो. और दूसरा है कि दिसंबर में जो बॉर्न है ना, इनका जो कार्ड अभी निकला है, वो कार्ड ऐसा आता है कि यू नो द डेस्टिनी बट यू डोंट नो द पाथ. सो इंट्रोस्पेक्ट एंड सर्च द पाथ. ऐसे ही भागो मत कि मुझे यहाँ जाना है, बस मुझे दिल्ली पहुँचना है, दैट्स इट. पर मैं कौन से ट्रेन से जाऊँ, फ्लाइट से जाऊँ, ये मेरे दिमाग में नहीं है. तो पहले सोचो और फिर करो. कैसे जाने पहले ये पता पहले हाँ, पहले पाथ फाइंड करो, देन डेस्टिनी में जाओ. क्योंकि हम वो होता है ना, थोड़ा हेस्टी हो जाते हैं. तो डेस्टिनी पता हो गई है पर पाथ नहीं मिल रहा है, तो यू जस्ट सर्च द पाथ. बी कॉन्फिडेंट, इंट्रोस्पेक्ट, गो विद द राइट फ्लो एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन. ऐसा और कुछ प्रॉब्लमेटिक तो मुझे नहीं लग रहा है. यस, टर्क्वाइज नजर नहीं लगे ना, इसलिए बचने की जरूरत है. तो टर्क्वाइज है, लेवेंडर है, एंड कलर इज फॉरेस्ट ग्रीन. ठीक है। तो ये हमने बात करी अभी 12 महीनों के बारे में. अब जैसे एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे स्टक हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पे एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो इस तरह से जो जनरेशन्स अभी है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, या जो जनरेशन हमारी अभी चल रही है, इनके लिए ये जो एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाता है, या ये अपने अंदर एक बैगेज जो लेके चल रहे हैं, या किसी भी बात पर एक बैगेज जो पैदा कर लिया इन्होंने, इनके लिए आप किस तरह की एडवाइस देंगे? इन्हें क्या करना चाहिए, या इसको कैसे हम एक रिजॉल्व कर सकते हैं? यस, अगर ये थोड़ा सा डीप देखिए, आपका क्वेश्चन जेनरिक है, पर अगर आप डीप रूट्स पे अगर सोचे, तो ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन हमारे बच्चों को हो रहा है ना, उसका रीज़न हम खुद है. राइट. हमने बच्चों को ना रेस का घोड़ा बना दिया. केजी में बच्चा है, हम बोलेंगे तुझे फर्स्ट आना है. मेरा बच्चा है, उसको स्केटिंग भी आना चाहिए, उसको स्विमिंग भी आना चाहिए, उसको डांस भी आना चाहिए. तो वो बच्चे को ना आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भेज रहे हो, दैट्स फाइन, बट उसको हमने कभी नहीं सिखाया है कि एक्सेप्ट दैट फेल्यूर भी हो सकती है. बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते. वो बच्चे को एक आदत हो गई है, फर्स्ट से 10th तक, या जब तक उसका करियर है, वो हमेशा आगे ही रहा है. तो लाइफ में हमेशा तो वो स्कूल का क्लासरूम है नहीं, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात आ जाती है तो सीधा डिप्रेशन में चला जाता है. हमारी जनरेशन थी या हमारे पहले की जनरेशन थी, उन लोग को डिप्रेशन नहीं होता था, क्योंकि हम लोग को एक्सेप्टेंस था कि कभी कभार हम अभी भी अपनी जनरेशन को बोल सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के, बेटा ठीक है, कभी कम मार्क आ गए, इट्स ओके, अगली बार ज़्यादा लेके आओ. तो वो जो है ना, वो बेसिक साइकोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत है. पहले थोड़ा पेरेंट्स को ही एक्सपेक्टेशन कम करना है. और दूसरी बात ये है कि हम जो एक सोशल सिस्टम थी हमारी, जब हम लोग बच्चे थे, तो वी हैड सो मैनी रिलेटिव्स, और फैमिली में भी हम लोग 3 सिबलिंग है, 4 सिबलिंग है, तो वो एक पे फोकस नहीं जाता था. हमने जो मांगा वही टाइम पे नहीं मिलता था. अभी वो भी एक हो गया है, एक ही बच्चा है, उसको जो चाहिए दे दो, फिर उसको जब नहीं मिलता वो एंजाइटी में चला जाता. तो ये एक मेंटली बच्चे लोग को बचपन से कुछ मेडिटेशन कराओ, या मेंटली प्रिपेयर रखो कि यस, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. थोड़ा सा आप अध्यात्म, जो हमारी फिलोसॉफी है, हमारा जो धर्म बोलता है,
आध्यात्मिक बनो, थोड़ा सा चैंटिंग करो, थोड़ा भगवान पे श्रद्धा रखो, ये सब वैल्यू एजुकेशन में अगर आ जाता है तो एंजाइटी डिप्रेशन नहीं आएगा। थोड़ा सा शायद हमें पेरेंटिंग को भी चेंज करने की कहीं ना कहीं पे ज़रूरत पेरेंटिंग है, को भी चेंज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पैम्परिंग जो है वो अब इतनी हो गई है कि बच्चे को जब नहीं मिलता या आप ज़रा सा ऊंची आवाज़ में बोल दो तो वो डिप्रेस फील करने लग जाता है। फील कर जाता है। राइट। तो जैसे एक जोक भी आता है ना आजकल कि हमारे जमाने में 2 ही ऑप्शन थे, खाना यही बनाए, इधर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। राइट। अभी अच्छा मेरा बच्चा ये नहीं खाएगा तो मैं उसके लिए और बनाऊं, ये करो, तो ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं वो हम सब करें, पर उसको अगर हमने एक अच्छा इंसान बनाना है तो उसको रूट्स से जुड़ना चाहिए। भले मार्क कम आ जाए, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। जो वो कॉन्फिडेंस है ना, जो हमारे ग्रामीण इलाकों में अभी भी है, बड़े सिटी में कम हो गई, वो कॉन्फिडेंस बच्चे को देना चाहिए, चैंटिंग देना चाहिए, एक सिक्योरिटी देनी चाहिए, वो सब होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि ये अदरवाइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा एंजाइटी एंड डिप्रेशन का। एंड इफ यू सी देयर इज नो रीज़न, हम अगर सोचते हैं तो बहुत छोटी सी बात होती है, पर वो एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो बहुत आगे जाके समाज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा वो, कि हमें पता ही नहीं है कि सॉल्व क्या करना है, क्या करेंगे जी। और ये अगर पूरा समाज ही ऐसा हो जाएगा तो करेंगे क्या। राइट जी। तो जैसे ये हमने अभी डिप्रेशन को लेकर बात करी, अब एक चीज़ और जो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ऑफिस कल्चर में रहते हैं हम लोग, और ऑफिस में लोगों को कुछ ना कुछ टेंशन कभी कुछ किसी चीज़ पे, किसी ना किसी चीज़ पे हो ही जाती है। तो ऐसे में क्या हम एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं अपने डेस्क पे जो रख सके, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक लेवल पे की जा सकती हैं, जो कोई भी कर सकता हो? यस, कर सकते हैं। एक तो जो अभी ऑफिस में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, आपको ये दिया जाता है टारगेट, राइट, टारगेट अचीव करो जी। नहीं तो ये, तो टारगेट अचीव करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं प्रैक्टिकली कितना, मुझे कुछ भी बोला जाए, पर एज एन एम्प्लॉय आई शुड नो कि मेरा प्रैक्टिकल कितना हो सकता है। तो वो लेवल पे जाके आई कैन मैनिफेस्ट। सिर्फ मैनिफेस्टेशन से काम नहीं चलेगा, दोनों साथ ही करना है। बट मैं एक पॉजिटिव वाइब से अगर किसी के साथ बात कर रही हूँ तो मेरा टारगेट अचीव जल्दी से होगा। तो एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जा सकती है कि यू राइट द अफर्मेटिव पॉजिटिव कोट्स ऑन योर डेस्क कि आई हैव अचीव्ड दिस, आई एम सक्सेसफुल और वॉट एवर, सो दैट कैन बी मेंटली टेकन केयर ऑफ। और यू कैन पुट सम गुड क्रिस्टल लाइक पाइराइट है जो स्पीड अप करेगा, पैसा देगा, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स है हमारे पास, बहुत सारी थेरेपी है, ये सब हेल्प करेगी। बट वो सब हेल्प करने के लिए यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्रिस्टल लग दिया मैं आराम से बैठी हूँ तो मेरा हार्डवर्क नहीं करना है। तो दोनों साथ में जाना चाहिए, हार्डवर्क के साथ ये सब सप्लीमेंट्री है। सो एवरीथिंग वर्क्स। पहले हार्डवर्क करना है, फिर बाकी दोनों चीजें करना आपको है, सपोर्ट पहले कर नहीं पाएंगी। दोनों करना है। आप हार्डवर्क भी करो, मैनिफेस्ट भी करो, तो इट विल वर्क। आप सिर्फ हार्डवर्क कर रहे हो और नेगेटिव रो के कर रहे हो तो इट विल नॉट वर्क, और सिर्फ पॉजिटिव होके बैठ गए हो तो भी इट विल नॉट वर्क। राइट। तो हम क्योंकि पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है 369 का कि आप 3 टाइम्स मॉर्निंग में करें, 6 टाइम्स आफ्टरनून में, एंड ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये कितना वर्कआउट करता है? सी डेफिनेटली वर्क्स। ओके, क्योंकि आप अगर एक आपके माइंड को, इट इज प्रैक्टिकली ट्रेनिंग योर माइंड। अपने 3 बार सुबह में बोला, 6 बार दोपहर में बोला, 9 बार रात में बोला, तो ये हैमरिंग हो जाता है। सो इट वर्क्स। तो आप यूनिवर्स को जो भेज रहे हैं, यूनिवर्स आपको वही रिटर्न देगा, रिटर्न देगा डेफिनेटली। तो एक सिंपल बात है, इफ यू आर स्माइलिंग एट मी आई एम गोइंग टू स्माइल एट यू। अभी आप ही मेरे साथ बैठे हो और आप ही रोते रोते क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं भी रोते रोते जवाब दूंगी। बिल्कुल। सो इट इज वेरी सिंपल एंड लाइफ इज रियली सिंपल, पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। राइट। तो वही एक चीज़ है जो हमें सीखना है कि लाइफ को सिंपल कैसे रखना है, और उसके बाद चीज़ें शायद एक लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 100% हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो अब जो मेरा एक सवाल है जो आई गेस यंगस्टर्स के बीच में तो बहुत पॉपुलर है, लव रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम आ रही हैं, उनके लिए आप क्या रेमेडीज बताना चाहेंगे जो जेनरिक तौर पर हर किसी को कर लेनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कंफ्यूजन्स दूर करने के? क्या कर सकते हैं? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल
लव रिलेशंस में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर इफ वी कंपेयर इट विद अवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो शुक्र खराब हो रखा है जी आपका। जी तो सबसे पहले तो हम्म साफ सुथरे रहो, प्रेजेंटेबल रहो, शुक्र को खराब मत रखो, बेसिक थिंग। एंड चंद्र होता है तभी कंफ्यूजन्स क्लियर होता है। तो पानी वेस्ट मत करो। आप पानी पी रहे हो, इतना सा पिया, इतना डाल दिया। आजकल यंग जनरेशन को है वो पूरा, वो बोलते हैं ना 2 लीटर 1 लीटर वो पूरा उठा के घूमते हैं पूरे दिन भर। पर उसको वेस्ट मत करो, पियो। कभी भी ना, इफ यू वेस्ट वाटर, योर चंद्र गेट्स डिप्लीटेड एंड आपको इमोशनल प्रॉब्लम आता है। और लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने का रीज़न तो कन्फ्यूजन ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, तो आप बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करो। तो जैस्मिन जी, अब हम, क्योंकि हम प्लैनेट्स आपने मेंशन कर ही दिए है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हर नंबर्स के हम प्लैनेट्स के बारे में बात करें, और अगर एक प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना हो, लाइक अगर 1 नंबर वाले हैं जिनका भी जो बर्थ है वो 1 नंबर पे आके टोटल आ रहा है, उनके लिए सूर्य क्या एक मजबूत चीज़ है, करो। कैसे वो सूर्य को सूर्य मजबूत कर मजबूत सकते हैं? करना है, रोज सुबह सूर्य नारायण को जल अर्पण करिए। ठीक है। तो नंबर 1 है, सूर्य उनके को लिए मजबूत सूर्य करने कर हम्म। सकते हैं। और नंबर 2 की अगर हम बात मैंने करें अभी तो बोला कि डोंट वेस्ट वेस्ट वाटर। पानी नहीं करना। चंद्र है वो पानी, मतलब पानी वेस्ट नहीं करो। इमोशनल स्ट्रेस देता है चंद्र। जब प्रॉब्लम होता है तो इमोशंस में प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग तो हमेशा इमोशंस बैगेज कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। मैं अभी पानी पे बोल रही हूँ तो मैं पानी की बात कर रही हूँ कि पानी वेस्ट नहीं करो। पर चंद्र के लिए आप सिल्वर पहन सकते हो, फिर पर्ल पहन सकते हो। बहुत सारे, बहुत वाइड एरिया है ये। तो अगर हम बेसिक चीज़ों To की बात करें, summarize in a one line is really difficult, but we'll try. ओके। और नंबर 3 के लिए अगर हम बात करें तो गुरु को मान दो। आजकल के बच्चे जो नहीं टीचर्स करते को हैं, जो टीचर्स respect नहीं करते हैं, right. सो इफ हम जो अगर अपनी पुरानी परंपरा देखते हैं, तो कृष्ण भी गुरु बोले वो करते थे। जी। कृष्ण सुदामा दोनों एक लेवल पे गुरु काम की बात करते थे, गुरु के। तो अब के बच्चे हैं कि हो गया, अभी मेरा 10th पास हो गया, अगर वो सामने से जा रहे तो मैं उनको हाई भी नहीं बोलूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गुरु वीक ही होना है, एक्सपेंशन नहीं होना है लाइफ में। तो आपको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अब 4 नंबर की बात करते हैं। 4 वालों के लिए राहु बोला जाता है, और राहु से तो बहुत डर लोगों ने अपने अंदर फैला रखा है। अपने आप फैला रखा है, इतनी जरूरत नहीं है। राहु का एक ही है, बिकॉज ही इज द हाफ बॉडी। तो उनका खुद का कैरेक्टर नहीं है, वो बहरूपिया है, जिसके साथ बैठ गया वैसा हो उसका बन जाएगा। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, और कुछ नहीं। और 5 वालों की बात की जाए तो बुध, तो इनको क्या करना चाहिए? कम्युनिकेशन कैसे ठीक रखें? कम्युनिकेशन ठीक रखने के लिए एक तो ग्रीन कलर का कुछ डोनेट कर सकते हो बुधवार के दिन, या मूंग खा सकते हो, ग्रीन अपने पास ग्रीन हैंकी रख सकते हो, गाय को घास खिला सकते हो ग्रीन कलर का। तो और अब हम बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 favorite. जो वैसे भी बहुत इसको बोला जाता है लग्जरी। कि तो यू कैन शुक्र को बलवान करना है, तो शुक्रवार के दिन लेडीज को अत्तर गिफ्ट, बीवी को मतलब वाइफ को आप अगर परफ्यूम गिफ्ट करते हो तो इट टेक्स केयर। और अगर जिनका 6 नंबर नहीं भी है, शुक्र तो हर किसी, अब लग्जरी तो हर किसी को चाहिए ना, लग्जरी हर किसी तो को वो क्या चाहिए। कर सकते हैं? यस, तो वो क्या कर सकते हैं? उनको भी क्या ऐसा ही है कि वाइफ को गिफ्ट दे दिया? नहीं। फीमेल्स क्या करें उस केस में? ऐसे नहीं होता है, इतना जेनरिक भी नहीं होता है। पर शुक्र को जनरली बोलते हैं कि शुक्र फीमेल के लिए लग्जरीज है लाइफ में, उसके लिए। और वो चार्ट, आई मीन इट्स वेरी जेनरिक। अगर मैं एक बात बोल दूं कि वाइफ को या इसको, पर आप मंदिर में अत्तर रख के आ सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। और ऐसा होता है कि एक हमारा डीप ये रहा है कि अगर आपके लाइफ में लग्जरी है तो आपको कुछ नहीं करना है, वो मिलनी ही मिलनी है, और नहीं है तो नहीं मिलनी। एक सिंपल एग्जांपल दूं, इफ योर शुक्र इज पावरफुल बट ऑल अदर प्लैनेट्स आर नॉट हेल्पिंग यू, ओके, यू आर द शॉफर ऑफ मर्सिडीज। अच्छा, यू आर राइडिंग अ मर्सिडीज एंटायर डे, इवन दो आपका और प्लैनेट आपको हेल्प नहीं कर रहा है, बट यू नसीब में लग्जरी है तो उसके लिए और कुछ मेरे को करने की जरूरत नहीं, वो मेरे कर्म से मैं लिखा के आई। तो
इट इज लाइक दैट। और अगर नसीब में नहीं है, इवन दो आई हैव अ मर्सिडीज, मेरे भाग्य में उसमें एंजॉय करना नहीं है, तो नहीं हेल्थ इश्यू आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट राइड, सो इट्स लाइक दैट। तो यानी कि वो होना भी जरूरी है, कर्मा भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऊपर ऊपर से ऐसे कर करके कुछ नहीं मिलता है। नीचे जो कर्मास करके आए जो हम करके आए हैं पास्ट वो में, भी वो भी देखना तो पड़ेगा। देखना पड़ता है ना। राइट। ऐसे नहीं है कि हाँ मैंने बोल दिया मैं हर फ्राइडे अभी तो जाऊं और बीवी को परफ्यूम दे दूं और कल से मुझे मिल जाएगा, नहीं होगा वो होना भी चाहिए, वो कर्मास आप कर्मा करके आए संचित हैं। होना चाहिए वो, जी तभी वो कर पाओगे आप। जी ठीक है। तो अगला नंबर जो है हमारा 7 नंबर के लिए क्या रहता है? 7 नंबर इज अगेन कीतु, कार्मिक। जी तो मोक्ष मतलब थोड़ी बहुत ये जो हम सब एस्ट्रोलॉजर्स है, जो भी आध्यात्मिक है, उन लोग का केतु पावरफुली होता है, तो जी। अध्यात्म की तरफ आध्यात्म आ की तरफ आ जाता है जी। और 8 नंबर कैसा शनि। रहता है? शनि का नंबर है। अब इनसे भी लोग बहुत डरते बहुत हैं। डरते हैं, बट ट्रस्ट मी, शनि इज अ स्ट्रिक्ट मास्टर। ओके। शनिदेव जितना देते हैं ना उतना और कोई नहीं देता है। जो शनि की 7.5 में लोग कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। डरते क्यों हुए? आपने गलत कर्म किया है तो आप डरो जी। अदरवाइज शनि इज अ वेरी गुड प्लेनेट, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस कर्म अच्छे रखने की कर्म जरूरत अच्छे है। रखने की जरूरत है। कर्म दाता है, न्यायदाता है, इंस्टेंट न्याय मिल जाता है, तो इसीलिए लोग डरते हैं। जी। ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मास्टर। जी। तो एक बात भी बल्कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बोला जाता है कि राहु आपको देता है लेकिन राहु वापस भी ले लेता है। Yes. शनि के साथ ऐसा बोला जाता है कि वो जो देते हैं उन्होंने दे दिया, दे फिर दिया, वो वापस नहीं नहीं देखते, देते हैं। वापस नहीं जी। देखते। एंड एक लाइन में बोला जाए तो इज अ स्ट्रिक्ट मास्टर। जैसे कि स्कूल में होते हैं, ये टीचर स्ट्रिक्ट है, जो बच्चा कर रहा है उसको बहुत सारा देगा, नहीं कर रहा है तो उसको दंड भी इतना देगा। तो शनि को बदनाम करने से मतलब नहीं होता है मेरी 7.5 है इसलिए मैं परेशान हूँ, वो बात गलत है। मेरे कर्म गलत है इसलिए मैं परेशान हूँ। जी ठीक है। और अब हम अपने अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नंबर 9। नंबर 9 मंगल का है। इनके लिए क्या रहता है? मंगल इज भूमिपुत्र, मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको आपके कंपनी में बहुत अच्छा मार्केटिंग करना है, मंगल जिसका प्रबल है उसको लग लो, मार्केटिंग बढ़िया से कर जाएगा। Okay. भूमिपुत्र है, सेनापति, मतलब मंगल इज अ गुड दिस थिंग। तो मंगल के लिए आप, मैं जनरली जो बोलती हूँ, मसूर की दाल ट्यूसडेज को गाय को खिलाते हैं। Okay. थोड़ा बहुत चैरिटी अगर रेड कलर का अनाज कर देते हैं तो बहुत काम हेल्प करता है। ओके। यानी कि जो भी बिजनेसमैन जिनको मार्केटिंग अच्छी करनी है वो 9 नंबर वालों को जॉब पे रख लें। एक क्या बोलते हैं वो हैक है। हैक है ये। तो मुझे लगता है कि ये एक हैक आपने क्योंकि आज मंगल लोगों को वाले दे दिया। मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। कभी लगता है ना कि कोई आता है और वो Brilliant अपना होता है डन बस, करके ही हाँ, जाता है, जी। वो कभी डील क्लोज किए बिना उठता नहीं है। तो उसका चार्ट आप देखो, 110% उसका मंगल पावरफुल होना ही होना है, तो दे कैन कन्विंस यू वेरी वेल। जी। तो जैसे हमने सारे नंबर्स के बारे में बात कर ली। 9 नंबर को लेकर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि 9 को लेकर इस साल तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत बातें भी हो चुकी है, बहुत हमने देख भी लिया इंसिडेंट, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुए हैं, हमने वो सब भी देख लिया है। इन सब के पीछे अगर हम इसको समझना चाहें थोड़ा सा कि ये सब क्या है, ये 9 की ही एनर्जीज हैं या इसमें बाकी प्लैनेट्स का भी योगदान है? इट्स नॉट ओनली 9, ऐसा नहीं है कि 9 का टोटल पहली बार आया है, पर इस साल के ओवरऑल जो भी प्लैनेट्स है, लाइक केतु का भी अभी चल रहा था, तो अंगारक योग बना था, नंबर 9 भी आ गया है, तो जो अग्नि तत्व है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया, तो दैट इज़ इट। हाँ, तो और वो हर 100 साल में होता है। हमने ये विटनेस कर लिया है तो हमें लग रहा है कि ये साल सबसे बहुत मुश्किल है। जा रहा है जी। एंड लाइक ये भी बहुत सारा होता है मेरा, बिकॉज आई विल अगेन एंड अगेन कम बैक टू कर्मस, बिकॉज आई बिलीव इन जैन फिलोसॉफी। जी। तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि कर्म है। लाइक प्लेन क्रश हुआ था। प्लेन क्रश हुआ था, तो उसके बाद लिटरली ऐसा हो गया था कि लोगों में जो डर जिस हिसाब से बैठ गया था, लोग फ्लाइट में बैठने से डरते थे, जी। राइट। जी। सो माई दिस थिंग इज कि कर्म में जो है ना वो कोई नहीं टाल सकता। अगर राजा राम को कल सुबह में राज्याभिषेक था और वनवास में जाना पड़ा, जी।
तो इट इज़ योर कर्मा। तो मैं एक वही बोलती हूँ मेरे ही बच्चे लोग को कि मेरे ही घर के मेरी बहन की बच्ची वो बोलती है कि नहीं नहीं फ्लाइट में नहीं जाना है, ट्रेन ले लो, ये करो। तो मैंने बोला बेटा बात सही है, पर डर के बैठ के तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो बच्चे मेस में खाना खा रहे थे फ्लाइट में नहीं थे, तो उनका क्या था। हाँ, अगर आप डीपली एस्ट्रोलॉजी देखते हो तो वो मेडिकल स्टूडेंट थे, मेडिकल स्टूडेंट का मंगल पावरफुल होता है, इसलिए वो जाके वहीं गिरा है। तो नियति है वो कोई नहीं टाल सकेगा, पर डर से नहीं होना चाहिए। कर्म जो अपने किए वो होना ही है, अपने साथ घर में बैठ के भी जो होना हो जाएगा, तो डरना नहीं है बस। जो मैं क्यों ये स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, 2025 नो डाउट आई अग्री कि थोड़ा सा टफ टाइम है, जो भी है। तो टफ टाइम में आप ज़्यादा डर के हैवॉक क्रिएट मत करो, गो टू योर रूट्स। अपने पास सब चैंटिंग है, आप कर्म की निर्जरा करो, आप चैंटिंग करो, आप अच्छे वाइब्स भेजो, पैनिक होके कुछ नहीं होने वाला है। सो दैट इज़ व्हाट आई फील कि बहुत सारा हम लोग ने उसको हैवॉक बना दिया। वो नहीं करो, जो है वो है, उसमें से निकल जाएंगे, अच्छे कर्म करें। जैसे जी एक आखिरी सवाल, अब हम इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हुए, जो लोग भी टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, उनके लिए एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज वो कैसे ले सकते हैं, अगर ये हमें समझना हो तो। सी टैरो इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं है। जितनी भी मॉडलिटीज़ है, मैंने बहुत सारी मॉडलिटीज़ सीखी हुई है, बट आई फील टैरो इज़ द सिंपलेस्ट। आपको वो कार्ड बराबर से देख लो एंड यू शुड यूज़ योर इंट्यूशन प्रॉपर, तो आराम से ईजीली यू कैन गो विद द फ्लो। उसमें कोई देखो एस्ट्रोलॉजी जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके लिए आपको मैथ्स बहुत पावरफुल चाहिए, एक सेकेंड इधर की उधर नहीं चाहिए। टैरो में ऐसा नहीं है, यू आर ब्लेस्ड विद द एनर्जी, यू दे आर गाइडिंग यू, you just need to see, look at the cards and cards will speak to you. तो आराम से आप कर सकते हो। The only thing again I'm coming back to it with the pure soul. आप biased होके टैरो नहीं देख सकते हो कि मुझे जो आंसर नहीं मिल रहा है तब तक मैं कार्ड खींचते रहूं, तो नहीं होगा। यूनिवर्स का आंसर एक ही रहने वाला है, एक ही रहने वाला है, and you must accept it, whether it is for you, your loved ones or anybody. It is always easy to read for others. Right. But when you do for your people, you can't be biased. Right. सारी गड़बड़ वहीं पे होती है, वहीं पे होती जी, मेरा हो जाता है ना जी, वो। जी। तो ये थे हमारे साथ जास्मी दोशी जी, और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी, लव रिलेशनशिप्स को लेकर बात करी, हर 12 महीने में उनके लिए अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है उनके लिए हमने बात करी, टैरो रीडिंग सीखनी है तो उसके लिए क्या करना है उसके बारे में भी हमने बात करी। तो इन सारी चर्चाओं के लिए जास्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।